नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनल फ्रंट पे। आई होप एंड एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं डीक्लटर योर माइंड बुक जो है को ऑथर की गई है एस जे स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। इसका हम पहला सेक्शन तो कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम सेकंड सेक्शन इसका स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो ऑथर ने डिस्कस किया है वो किया है डीक्लटरिंग योर लाइफ ऑब्लिगेशंस। जो आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कैसे डीक्लटर करना है, कैसे उनको कम करना है, उसके बारे में आज उसमें जो सेक्शन का सब सेक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज़। इस सब सेक्शन को डिस्कस करने के बाद हम ऑथर ने 4 स्ट्रेटजीज़ दी हैं, उनको फिर आने वाले वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडे डिस्कशन, जिसमें है आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज़। ये ऑथर कहते हैं कि आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें यही नहीं पता है कि हमारे लिए डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, दिन में एन नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, हम करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनमें से कौन सी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसका क्या मकसद है। विदाउट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी वी आर जस्ट डूइंग इट एज एक मोनोटोनस लाइफ साइकिल है हमारा, और किए जा रहे हैं। सुबह होती है, शाम हो जाती है, सो जाते हैं, सो जाते हैं, फिर दिन भर वही चलता रहता है साइकिल। फिर इवनिंग हो जाती है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। सो इट्स अ मोनोटोनस लाइफ साइकिल। वी डोंट नो अवर प्रायोरिटीज़, वी डोंट नो अवर इम्पोर्टेंस। हमारा लाइफ का मकसद क्या है, हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ क्या उनकी ज़रूरत है, कितनी है, नहीं है, क्या है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली टुडेज़ सो कॉल्ड मॉडर्न डे, और इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि वी आर इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, जिसमें कि हमारे पे वी आर बम्बार्डेड विद द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन की कहते हैं कि बौछार हो रही है एक तरह की, और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमें यही नहीं समझ आता कि हमने इसको मिनिमाइज़ कैसे करना है, ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, इसको कौन सी चीज़ को बाईपास करना है, किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है। तो वी आर टोटली मैस अप, टोटली कन्फ्यूज्ड, और ये राउंड द क्लॉक 24/7 चल रहा है। सो इसमें हो क्या रहा है कि और इसको मैनेज कैसे करना है वो भी हमें नहीं पता है। क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतना डाटा आ रहा है, और साथ साथ हमारे पास इतने ज़्यादा, अगर हम देखें घर में देखें तो इतनी ज़्यादा मटेरियल पोजेशंस हमने इकट्ठे कर ली हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या कह लीजिए हमें पता ही नहीं होता बहुत बार कि हमारे पास क्या कुछ हमने घर में इकट्ठा करके रखा हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, पोजेशंस, हमने इतना कुछ क्लटर इकट्ठा करके रखा हुआ है कि हमें उन पे ध्यान देना, उनके बारे में सोचना, उनमें से डिसाइड कर पाना कि क्या सही है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वी जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ विद मोस्ट ऑफ अस, जो कि हमारे साथ मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है या हो रहा है। और इसमें फिर होता क्या है, एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं, बर्नट आउट हो जाते हैं, और हमें क्या है कि फिर अपनी जो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, इसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन लूँ, क्या डिसीजन ना लूँ, कब डिसीजन लूँ। तो इट्स टोटली वी कैन से द सिचुएशन इज़ टोटली मेस्ड अप।
और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, नो डाउट वो भी बिज़ी रहते थे, उनकी लाइफ भी बड़ी बिज़ी रहती थी, क्योंकि उनको हंटिंग करनी पड़ती थी, सारा उनको जो उनका लाइफस्टाइल था उस समय के हिसाब से उनका भी बिज़ी रहता था शेड्यूल। बट फॉर्चुनेटली एनफ कि उस वक्त दो चीज़ें थीं। एक तो ये था कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी जितनी हमारे पास है, तो उस तरीके से वो टेक्नोलॉजी की वजह से ओवर फ्लड नहीं थे इंफॉर्मेशन की वजह। इंफॉर्मेशन का जो फ्लड हमारे पास अभी जो हम फील कर रहे हैं, जो हम पैनिक में हैं, वो उस समय वो सिचुएशन तब नहीं थी। तो इस तरह का जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने फेस नहीं किया। दूसरा, उस वक्त जो कह लीजिए वी कैन से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस वक्त कह लीजिए पर ह्यूमन बीइंग या पर हेड अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मारामारी बहुत ज़्यादा है, और ये 2-3 फैक्टर होने की वजह से उस वक्त जो थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनका ये एक प्लस पॉइंट था उनके पास। लेकिन आज हमें जो है, हमें इंफॉर्मेशन जो है ओवर फ्लडेड है। दूसरा, हम पोजेशन में रखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारा हमें एक नेगेटिव स्पायरल में एक जाने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और उस वक्त जो था, उनको टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है अपने को, और दूसरा, और रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल उनके पास होते थे उनको कैसे मैनेज करना है एफिशिएंटली, ये दो उनके पास स्किल बहुत ज़बरदस्त थे। हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या जो हमारे पूर्वज हमारे जिनको कहते हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास होते थे उनको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़ उनके पास जो प्रायोरिटाइजिंग देयर टाइम एफिशिएंटली, ये दो स्किल्स उनके पास बहुत ज़बरदस्त थे। इन दोनों फ्रंट पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हैं, इन द सेंस ना तो हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ कर पाते हैं, ना हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाते हैं। कई बार तो हमारे पास होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो वी आर ओवर फ्लडेड। तो कहने का मतलब एफिशिएंट यूजेस जो है वो हमारे पास नहीं है। सो दोनों फ्रंट पे हम फेल हो रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर हमें जो इंटर रिलेटेड जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जैसे कि हम अभी इस बुक में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्लटर जो माइंड में इकट्ठा होता है, सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट इनएफिशिएंसीज। और कहते स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स जो थे, और फोकस ऑन फैमिली, फेथ एज वेल एज पैट्रियोटिज़म, ये 2-3 फैक्टर होते थे जो पुरानी जनरेशन्स थी उनके सक्सेसफुल होने के या उन पे जो सो कॉल्ड स्ट्रेस लेवल उनका कम होने का ये कारण था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारे वर्क एथिक्स भी इतने नहीं रहे हैं, वो भी डिल्यूट हो गए हैं। हमारी अगर देखा जाए फैमिलीज़ रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रेसफुल हो गए हैं। तीसरा, पैट्रियोटिज़म अगर देखा जाए तो वो भी हमें पता ही है सबको कितना हमारे में पैट्रियोटिज़म की भावनाएं हैं। तो ये हमारा एक और एज़ कम्पेयर टू अवर प्रीवियस जनरेशन जो है, ये भी एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है। और कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी की ये जो नॉइज़ेस हैं, जितना हमारी इंफॉर्मेशन फ्लड हो रहा है या इतना सभी तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की एंड ऑल दैट, इसको नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपनी जो हैं सो कॉल्ड कोर वैल्यूज़ हमारी लाइफ की हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। वी हैव टू हैव आवर कोर वैल्यूज़ डिफाइंड so that we can control as well as reduce our mental clutter or as well as our social और life obligations, जो हमारी जो लाइफ के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें जो हमारी अननेसेसरी का हमने क्लटर के इकट्ठा हुआ है उसको कम करने के लिए। और कहते हैं ये वाई दीज कोर वैल्यूज़ आर नेसेसरी, ये कहते हैं स्मूथ लाइफ के लिए और सिंपल लाइफ के लिए, यानी कि लाइफ विद लेस क्लटरिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के लिए ज़रूरी है कि हमारी कोर वैल्यूज़ हों।
और हमें ये कोर वैल्यूज़ या इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये हमें डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ लाइफ के लिए, दूसरा अपना जो क्लटरिंग सो कॉल्ड है उसको रिड्यूस करने के लिए, या ये यूँ कह लें कि हमारी लाइफ में क्लटर कम हो उस चीज़ के लिए। और हमें जो टाइम जो अपना है वो स्पेंड करना चाहिए, और ये जो सो कॉल्ड कोर वैल्यूज़ हैं इसका हमें क्यों चाहिए या इसका और बेनिफिट क्या होता है, इसमें हमारा जो टाइम, एनर्जी और मनी है, ये तीनों हैं, इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इन तीनों पे हम पॉजिटिवली इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, टाइम, मनी एज वेल एज़ आवर एनर्जी। तो कोर वैल्यूज़ अगर हमारी हैं और अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली हमने उनको मेंटेन किया हुआ है और हम उन पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो टाइम, एनर्जी एंड मनी, इन तीनों फैक्टर्स पे हम अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं, इनको एफिशिएंटली मेंटेन कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये कोर वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। ये कोर वैल्यूज़ इसलिए हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एक तरह का यार्ड स्टिक, एक तरह की कह लीजिए मायरिंग स्टिक की तरह काम करती हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ आवर चॉइसेस और डिसीजंस जो हम डे इन डे आउट लेते हैं। हम दिन में या जो भी डिसीजन वट एवर वी टेक इन आवर लाइफ, डेली बेसिस, आवरली बेसिस, वट एवर इट इज़, चाहे वो छोटा डिसीजन है चाहे वो बड़ा डिसीजन है, उसको डिसाइड कर पाना कि वो सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है। सो आवर कोर वैल्यूज़ दे हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर वैल्यूज़। और अगर हम अपना अलाइनमेंट अपनी कोर वैल्यू के साथ करते हैं तो हम अपना वी क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, इनर पीस एज वेल एज क्रिएटिव थिंकिंग। तो हम हैप्पीनेस, क्रिएटिव थिंकिंग एज वेल एज इनर पीस की जो एक स्टेट है इसमें पहुंच जाते हैं, उस लेवल में पहुंच जाते हैं अगर हम उसके साथ हमारी जो सो कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ। और कोर वैल्यूज़ को अगर हम एम्ब्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, अच्छे तरीके से उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनको मेंटेन करके रखते हैं, तो इसको ऑथर्स ने एक तरह से सिंबलाइज़ किया है उस दरख्त के साथ, उस ट्री के साथ जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, धरती में इतनी डीप डाउन हैं कि कोई भी फ्लड, कोई भी तूफ़ान उसको खाड़ नहीं सकता है। सो ये इस तरीके से इस तरह से जो कोर वैल्यूज़ हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये इस तरीके से वो हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करती हैं। और इसका और क्या बेनिफिट है, इससे हमारी जो सो कॉल्ड स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वरी है और कन्फ्यूजन है, इस तरह की ये जो स्टेट्स हैं, नेगेटिव स्टेट्स हैं हमारी माइंड की या लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस हैं, तो ये हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर बेरी जो हैं वो उनका लाइफ में कोर वैल्यूज़ उनकी काफ़ी थी, लेकिन एक दो कोर वैल्यूज़ जो थी उनमें से दो थी, एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड दूसरी फ्रीडम। ये दो कोर वैल्यूज़ का उनका मतलब क्या था कि उनको अपनी फ्रीडम पसंद थी और फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उनका एक ये दो उनकी कोर वैल्यूज़ थी। इन दो कोर वैल्यूज़ के चलते वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो कभी भी 9 to 5 वाली सो कॉल्ड जॉब करें। नो डाउट उनको बहुत सारी कॉर्पोरेट लेवल की हाई प्रोफाइल ऑफ़र्स उनको आती थी करने के लिए, बट शी ऑलवेज़ यूज़ टू रिफ्यूज़ बाय सिंपली सेइंग नो थैंक यू, क्योंकि उनकी कोर वैल्यू थी वो उनको अलाउ नहीं करती थी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड रह के काम करें, क्योंकि वो उनका कोर वैल्यू था कि इंडिपेंडेंटली, फ्लेक्सिबली एंड यू नो विद द फ्रीडम वो काम करना चाहती थी। तो उस तरीके से वो उन्होंने अपना लाइफ को जिया। और इसी तरह से जो पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर थे मिस्टर स्टीव, उनका कहना ये है कि ये जो सो कॉल्ड वैल्यूज़ होती हैं ये
एक्ट करती हैं जस्ट लाइक ए कंपास। कंपास का काम क्या होता है? कंपास का काम होता है डायरेक्शन देना। जो शिप होता है उसमें कंपास होता है। कंपास क्योंकि शिप में हमें नहीं पता चलता कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, क्योंकि बहुत दूर तक सी में कुछ नहीं पता चलता। तो वहाँ पे डायरेक्शन का पता करने के लिए या डायरेक्शन दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कंपास होती है उसमें। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो कोर वैल्यूज़ हैं दे जस्ट एक्ट लाइक द कंपास इन आवर लाइफ। तो ये कंपास की तरह हमें गाइड करती हैं हमारी लाइफ में कि क्या सही है, क्या गलत है, या हमारी कोर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वेदर वट एवर वी आर डूइंग इज़ इन सिंक्रोनाइजेशन विद दैट और नॉट। सो दिस इज़ लाइक दैट। तो ये हमें लाइफ में डायरेक्शन देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है, जैसे हम अपनी कोर वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं तो हम अपना बेस्ट वर्जन जो है सो कॉल्ड बनने की कोशिश करते हैं। अगर वो बन पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाते तो एटलीस्ट कहते हैं कि हम अपना बेटर वर्जन जो है वो तो बन ही जाते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग द कोर वैल्यूज़ इन आवर लाइफ। सो वी मस्ट हैव सम कोर वैल्यूज़ इन आवर लाइफ without any fail. That's the saying of author कि ये हमारी होनी ही चाहिए, हमें इनको डिफ़ाइन करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। और अगर हम नहीं करते हैं और अगर हम अपनी लाइफ को सो कॉल्ड उनकी जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं उनके अलाइनमेंट के साथ नहीं जी रहे हैं, हमारी और वैल्यूज़ कुछ और कह रही हैं और हम कुछ और तरीके से ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह लीजिए आप कहते हैं कि वी आर पुटिंग आवर सेल्फ इन अ सिचुएशन ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एज वेल एज वरी, और इस चीज़ों में जाएगा और अल्टीमेटली कहते हैं आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। यू विल बी गोइंग टू फॉल इन अ ट्रैप अल्टीमेटली। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको कोर वैल्यूज़ पहले होनी चाहिए, फिर दूसरा आपको अपनी कोर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको लाइफ में अपने को चलाना चाहिए। और इस अगर आपकी कोर वैल्यूज़ अनडायरेक्शनल हैं या डायरेक्शनलेस हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो उसलिए आपको ऑथर ने आगे स्ट्रेटजीज़ दी हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने ये डिस्कशन करने के बाद हमारे साथ 4 स्ट्रेटजीज़ शेयर की हैं इस सेक्शन में कि कैसे हम अपनी कोर वैल्यूज़ को बना के फिर उनके बाद अपने गोल डिफाइन करके कैसे उनको अप्लाई करके कैसे हम अपनी जो सो कॉल्ड लाइफ की ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे हम निभा सकते हैं और कैसे हम अपने मेंटल क्लटर को कम कर सकते हैं। और ये जो 4 सो कॉल्ड स्ट्रेटजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? दैट इज़ नंबर 1 इज़ क्लैरिफाई योर लाइफ प्रायोरिटीज़, नंबर 1। सेकंड इज़ फोकस ऑन माइंडफुल गोल सेटिंग। थर्ड इज़ क्रिएट क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स एंड फोर्थ वन इज़ कनेक्ट गोल्स टू योर पैशन। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज़ जो कि जिनके साथ ऑथर रिलेट करते हैं इसको इम्पोर्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो पहली कोर स्ट्रेटजी है दैट इज़ क्लैरिफाई योर लाइफ प्रायोरिटीज़, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल जो कि दूसरे सेक्शन का फर्स्ट पार्ट है। So this is all about this section and उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और काफ़ी कुछ आप इससे बेनिफिट उठा पा रहे हैं। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल यू कैन डू दैट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे टाइम दे रहे हैं, सुन रहे हैं और लर्न कर पा रहे हैं उम्मीद करता हूँ। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।